मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज करेंगे हम पार्ट 5 आज़ादी की चाह। इसमें क्या बताया गया है, जो आज़ादी का महत्व है उसको समझाया गया है और गुलामी में क्या दुर्दशा होती है ये भी बताया गया है। तो बच्चे चलो पढ़ते हैं पार्ट। 100 साल पहले की भी बात है। विश्व के जो अनेक देश हैं उनमें गुलामी प्रथा चली हुई थी। ठीक है, यूरोप और अमेरिका के जो अनेक देश हैं अफ्रीका के जंगली लोगों को क्या करते थे, बलपूर्वक अपनी शक्ति के बल पर पकड़कर कैद कर लेते थे और जहाज़ों में लादकर गुलामों के बाजार में पशुओं की मोल बेचते थे। अर्थात उस समय जो गुलाम जो आदमी होते थे उनकी कीमत पशुओं से भी बदतर होती थी। पशुओं के समान बेचा जाता था उन्हें। ठीक है, इसी बीच उन्हें कई कई दिनों तक केवल भूखा प्यासा रखना पड़ता था। अगर कोई भागने की भी कोशिश करता था उसके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया जाता था, इसलिए कोई भी भागने की कोशिश नहीं करता था। अगर कोई काम में लापरवाही करता तो कोड़ों से पीटा जाता था उससे। कोड़े क्या होते हैं, देखो इनको कोड़े बोलते हैं, जो रस्सी जैसा ही है। ठीक है, हाथ में हंटर भी बोलते हैं इसको। तो उन्हीं दिनों की बात है कि अमेरिका के एक टापू पर किसका, निकोलस नाम का जो धनी यूरोपियन व्यापारी, धनी मतलब बहुत ही पैसे वाला, कहाँ का व्यापारी था वो, यूरोपियन व्यापारी। तो उसने भी ऐसे ही बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार जमा रखा था। और घोड़े जैसे पशुओं की कीमत उन दिनों कैसी होती थी बच्चों, गुलामों से भी अधिक होती थी घोड़ों की कीमत। ठीक है, और उसके पास भी बहुत से गुलाम थे, निकोलस के पास भी बहुत से गुलाम थे। और वो उनसे कैसे काम करवाता था, धूप वर्षा सर्दी गर्मी जो भी होता वो उनसे हमेशा काम ही करवाता रहता था। और खाने के नाम पर वो उन्हें खाना कम देता था, वो भूखे ही रह जाते थे। और पहनने के लिए क्या देता था, लंगोटी देता था। लंगोटी देखो ये चित्र में दिखाया गया है, इस वस्त्र को लंगोटी बोलते हैं। ठीक है, और उन्हें कहाँ पे रखा जाता था, घोड़ों के अस्तबल में रखा जाता था। और रात भर निगरानी भी करवाई जाती थी कि कभी कोई भाग न जाए। तो एक बार की बात है कि ऐसा ही हुआ कि निकोलस क्या है, गुलामों से भरे हुए जहाज पर गुलाम खरीदने के लिए गया था। वहाँ पे वयस्क वयस्क होते हैं जो जवान गुलामों के साथ साथ उसने किशोर गुलाम भी खरीद लिया था। उसकी उम्र कितनी थी, 14 से 15 साल की थी। निकोलस उससे अपने निजी काम, खुद के काम करवाता था और पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े देता उसे, दोनों समय का भोजन भी देता। और दूसरे गुलामों की तरह उससे कठोर व्यवहार वो नहीं करता था। ठीक है, तो एक बार निकोलस कहीं पे बाहर जा रहा था तो उससे भी कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन देखता है कि उसके बुखार है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो कहता है कि तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। शाम को लौटकर आके वो देखता है और उसे आवाज़ लगाता है तो कोई उत्तर नहीं मिला। तो उसने उसकी खोज करवानी शुरू कर दी अपने नौकरों से कि जाओ उसे ढूंढ के लाओ, कि मैंने उसको इतनी सुविधाएं दी हैं फिर भी वो कैसे भाग गया। अगली दोपहर को उसके नौकर उसे ढूंढ कर ले आते हैं और निकोलस बड़ा ही बेचैन होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। और खूंटी पर जो हंटर था वो उतारता है और कहता है कि नमक हराम, तूने मेरी मैंने इतनी सुविधाएं दी फिर भी तू भागा, कि इतनी सुविधाओं के बाद भी भाग गया। और 3-4 जो हंटर है उसके शरीर पर, जो किशोर गुलाम के शरीर पर उसने मारे। ठीक है, किशोर गुलाम रोता हुआ बोला कि मालिक हाँ मैंने गलती की है, आप मुझे सजा दीजिए। वो कहता है कि इतना सब कुछ, इतनी सुविधाएं देने के बाद भी तू क्यों भाग गया। वो कहता है कि जो आज़ादी की चाह है वो मुझे भगाकर ले गई, मैं गुलाम नहीं रहना चाहता हूँ। वो कहता है कि तुम गुलाम कहाँ है, तुझे तो हर तरह की आज़ादी मैंने दी है। वो कहता है कि बेशक से आपने आज़ादी दी है लेकिन हूँ तो मैं आपका गुलाम ही। ठीक है, मेरी भी इच्छा होती है। वो क्या कहता है कि तुम तो खरीद कर, कि मैं तुम्हें पैसों में खरीद कर लाया हूँ तो इसमें मेरी गलती नहीं है। अब तुम्हारी इच्छा अनिच्छा कोई मायने नहीं रखती। वो कहता है कि बेशक से मुझे खरीद कर लाया गया है लेकिन मेरी इच्छा अनिच्छा तो वो मेरी ही है, क्योंकि इस पर मेरा ही अधिकार है। मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध बंदी बनाकर जहाज पर कैद करके लाया गया और मैंने स्वयं को तो क्या कहता है, किसी के हाथ नहीं बेचा, मैंने खुद को थोड़ी ना बेचा है, वो तो बलपूर्वक मुझे कैद करके वहाँ पे जहाज पे लाया गया है। मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझे गुलाम बनाया गया। व्यवस्था भरे स्वर में बोला कौन, किशोर जो गुलाम है वो। निकोलस को उसके स्वर की जो पीड़ा है, वो दुख है, सहन नहीं हुआ और कुछ देर सोचकर अपने नौकरों को बोला कि इसे आज़ाद कर दो। किशोर गुलाम बोलता है कि मैं आपका आभारी हूँ इस काम के लिए, और मैं आपको इसलिए बता भी देता हूँ कि जो और गुलाम है, ठीक है, जो दूसरे और गुलाम है वो भी आपके खिलाफ योजना बना रहे हैं, अवसर का इंतजार कर रहे हैं और वो आपको एक साथ मिलकर मार डालेंगे।
निकोलस कहता है ठीक है, मैं उनके बारे में भी सोचता हूँ, कुछ ना कुछ बंदोबस्त उनका भी करता हूँ। और सवेरे ही सब गुलामों को सूचना दे दी जाती है कि वो आज़ाद कर दिए गए हैं। गुलाम इस बात पर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। उसको बड़ा ही शौक लगा कि ये क्या हो गया। उनके बंधन खोल दिए गए सभी गुलामों के, और सभी गुलाम क्या है, खुली हवा का आनंद उठाते हुए वहाँ से चल दिए, परंतु किशोर गुलाम वहीं पे खड़ा रहा। निकोलस ने पूछा कि तुम इनके साथ नहीं जाओगे? तो उसने कहा, नहीं मालिक, मैं तो आपके पास रहकर आपकी ही सेवा करूँगा। किशोर गुलाम आंखें झुकाकर बोलता है। निकोलस ने उसे गले से लगा लिया, और अंत में जो किशोर गुलाम है वही निकोलस की जो संपत्ति है, जमीन जायदाद पैसा जो भी है, उसका उत्तराधिकारी अर्थात उसका वारिस बना। तो बच्चों, जो आज़ादी की चाह है वो किशोर गुलाम को क्या है, भगा कर ले गई, और उससे निकोलस को भी अच्छी सीख मिली कि क्या है, जो गुलामी होती है वो कैसे जकड़ लेती है इंसान को। तो उसकी भी समझ में आ गया किशोर गुलाम की वजह से, इसलिए उसने सभी जो गुलाम हैं उनको आज़ाद कर दिया। तो आज़ादी की आपको भी पता है कि आज़ादी का हमारे लिए कितना महत्व है। आज हम आज़ाद हैं तो अपनी मर्जी से सब कुछ कर पा रहे हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर जो भी लोग पशु पक्षियों को जो भी है जैसे पिंजरे में रखते हैं, काफ़ी लोग ज़बरदस्ती कुछ पशुओं को पिंजरे में रखते हैं, तो वो गलत होता है। उनको भी आज़ाद रहने का अधिकार है। आपको ये बात सबको समझानी होगी। अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा है तो आप उनको समझाइए कि ये करना गलत है। आपके आसपास अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उनको समझाना आपका फ़र्ज है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये चैप्टर केयरफुली रीड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।